दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव त्रिवेदी। नीतीश बाबू दिल्ली में हैं और जाहिर है जब गठबंधन आरजेडी के साथ था तो फिर इस तरह के दिल्ली के दौरे की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब कुछ पटना में तय हो जाता था। लेकिन एनडीए में आने का मतलब यह है कि दिल्ली इस तरह के दौरे तो करने पड़ेंगे और यहां आकर गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत होगी। वो बातचीत पटना में नहीं हो सकती है। और दिल्ली जब पहुंचे तो जाहिर है कि ये प्रश्न भी उठे कि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहें या फिर कुछ और गुणागणित बहुमत परीक्षण से जुड़ा हुआ है जिसको साधने के लिए नीतीश बाबू दिल्ली में है। क्योंकि बहुमत के बाद दिल्ली पहुंचते तो जाहिर है उसका एक मतलब होता कि ये मुलाकात उस प्रोटोकॉल की तरह होता है जिसमें कि चुने जाने के बाद बहुमत परीक्षण के बाद हर प्रांत के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। और जाहिर है कि ये मुलाकात भारतीय राजनीति में न केवल जरूरी है बल्कि राज्य की बेहतरी के लिहाज से भी जरूरी है। लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले नीतीश बाबू का दिल्ली आना, और वो भी तब जब 28 तारीख को ही चुने गए थे मुख्यमंत्री और अब आकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसे में जबकि बहुमत परीक्षण में चंद दिन ही रह गए हैं। पहले भी आ सकते थे लेकिन तब नहीं आना हो सका, अब आना हुआ है जब बहुत करीब है मामला बहुमत परीक्षण का। शायद शिष्टाचार मुलाकात ही है लेकिन कुछ और बातें भी इस मुलाकात के बाद जो उन्होंने कही वो ध्यान खींचती हैं। बाहर आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, और बड़े बड़े नेता थे जिनसे उनकी आज मुलाकात हुई है, अमित शाह गृह मंत्री देश के नंबर 2 और बिहार के मामलों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और भारतीय जनता पार्टी जाहिर है अगर गठबंधन सहयोगी है तो अध्यक्ष के साथ मुलाकात भी लाजमी है। जो बयान नीतीश जी ने इन मुलाकातों के बाद दिया है वो बहुत अहम है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग जो मसला है उस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सीट शेयरिंग का जो मसला है वो तो पहले ही से ये लोग जानते हैं। उन्होंने हवाला भी दिया इस बात का कि साल 1995 से दोनों दल साथ हैं। साल 1995 का उन्होंने हवाला दिया और कहा 1995 से दोनों दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी साथ हैं। बीच में 2 बार हम उधर चले गए थे वरना हम साथ हैं और अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब 2 बार का तो मतलब हो गया 4 बार जाना और आना। 2 बार गए तो 2 बार आए और फिर इस बार आए। तो अब ऐसे में ये तय होना कि सीटें पहले के ही मुताबिक रहेंगी क्या, ये एजम्पशन है, अपने दिमाग में वो सोच रहे हैं, या फिर आज बातचीत भी हुई है कि जैसा पहले होता था वैसा ही होगा। और जैसा पहले होता था अगर हम पीछे सिर्फ पिछले चुनाव में जाएं तो हम पाते हैं कि साल 2019 के चुनाव जो लड़े गए थे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के द्वारा, जिसमें एलजेपी भी थी, उसमें 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी और 6 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। कुल 40 सीटें वहां हैं। तो क्या नीतीश बाबू ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार भी उन्हें 17 सीट मिलने जा रही है? क्या इस बारे में बातचीत हो चुकी है? और अगर बातचीत हो चुकी है तो उसी का नतीजा था क्या? जो आज उन्होंने ये कहा कि उस बारे में क्या बात करना है वो तो इन लोगों को पहले से ही पता है और सब कुछ पहले से ही तय है। सीटों के मामले में क्या इस बार भी 17 सीटें नीतीश बाबू को मिलने जा रही हैं? और अगर उनके शब्दों का इशारा इस ओर है तो फिर इस गठबंधन में बाकी जो सहयोगी हैं उनके लिए क्या है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। सीटों के बारे में क्या चिराग पासवान को 6 सीटें मिलेंगी? क्या उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को कहीं एकोमोडेट करने की बातें हैं? क्या कुशवाहा जी जो पिछली दफा
जब लड़े थे तो 3 सीटों पर लड़े थे। इस बार उन्हें कोई सीट नहीं मिलने वाली है। क्या जीतन राम मांझी, जो अपने शेयर के लिए बड़े मुखर तरीके से बिहार में बन रही कैबिनेट के में बोलते रहे हैं, क्या वो केंद्र में और खास तौर पर जब लोकसभा के चुनाव में सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे? अगर 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आपस में ले लेते हैं और उसके बाद जो बचती हैं सीटें 6, उसमें क्या ये बाकी के 3 या यूं कह लें कि 4 कंस्टिट्यूएंट्स, 4 सहयोगी, उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा? कहीं यही वजह तो नहीं है कि इसको एंटीसिपेट करते हुए इस तरह की बातों का पूर्वाग्रह मन में बनाते हुए चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए? बीते कल को यह घोषणा उनकी तरफ से क्यों आई? क्योंकि क्या उन्हें शक हो गया है कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड फिर से अपने उसी शेयर की मांग करेगा जो पहले से वो लड़ता आया है, 2019 में जो लड़ा गया है, या फिर वो अपने आप को कम करने के लिए तैयार है? अब इसका जवाब कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, विचारक, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, केसी त्यागी जी ने दिया था। और उनका ये कहना था कि देखिए, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी किस किस के साथ गठबंधन करती है वो भारतीय जनता पार्टी का कंसर्न है। यानी कि 40 सीटों में से हम अपने शेयर को लेकर के साइड हट जाएंगे, बाकी के बची सीटों में भारतीय जनता पार्टी जानेगी कि वो किस तरह से अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलती है। वो चिराग पासवान को कितनी सीटें देती है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देती है, वो जीतन राम मांझी को कितनी सीटें देती है। क्या इस तरह से चल पाएगा गठबंधन? क्या इस तरह के गुणागणित में वो एकता दिख पाएगी जो कि लोकसभा चुनाव के उस राज्य में जरूरी है जहां पर निगाहें सबों की हैं, जहां एक मजबूत दावेदार के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन वामपंथी दलों के साथ आज की तारीख में भी बहुत मजबूत दिख रहा है? क्या यही वजह है कि चिराग पासवान ने अपनी तरफ से 11 प्रभारी घोषित कर दिए हैं? क्या यही वजह है कि जीतन राम मांझी भी दिल्ली आकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करना चाहते हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि अगर बीजेपी उनके साथ है तो फिर उन्हें किसी और दूसरे दल की बिहार एनडीए में जरूरत नहीं है? और क्या इस तरह का अगर विचार है नीतीश कुमार का, तो इस विचार से सहमत है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान को हवाई जहाज में, चार्टर प्लेन में साथ लेकर जेपी नड्डा गए, उससे तो ये नहीं लगता है। जिस तरह से अमित शाह, गृह मंत्री देश के, उन्होंने चिराग पासवान को बुलाकर मुलाकात किया, इस गठबंधन को हरी झंडी देने के पहले का वो दिन था, उस तस्वीर से तो ऐसी बात नहीं लगती है जो सामने आई थी दोनों नेताओं की। तो फिर क्या गुणागणित चल रहा है? यानी कि इस सीट वाली बात को फाइनल अपने तरफ से भले ही जनता दल यूनाइटेड मान रही हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के मानने न मानने से चीजें क्या तय होने जा रही हैं, ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा, और कहें कि जनता दल यूनाइटेड के लिए भी ये बात लागू होती है कि जो मौजूदा सरोकार है वो है कि किस तरह से बहुमत परीक्षण में नीतीश बाबू सफल होते हैं। उसके बाद होगी बात सीटों की, लेकिन यह चिंता भारतीय जनता पार्टी या नीतीश बाबू की हो सकती है, यह चिंता उनके सहयोगियों की कम है। उनके सहयोगियों की चिंता यह है कि नीतीश उनके हिस्से की सीट तो कहीं नहीं ले लेंगे। उन्हें यह लगता है कि अब आज की तारीख में नीतीश बाबू की वो ताकत नहीं है जो कभी हुआ करती थी, और ऐसे में उन्हें 17 सीट नहीं दिया जाना चाहिए। आप बात कीजिए लोगों से तो उनका यह कहना है कि 40-45 विधायकों वाली पार्टी को कितना मिलना चाहिए, और ऐसे में जाहिर है कि ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नीतीश बाबू दिला पाते हैं और अपने लिए 17 सीटें ले पाते हैं। ये महत्वपूर्ण होगा देखना आने वाले दिनों में।
क्योंकि फिलहाल बहुमत परीक्षण में भी कुछ पेच सा दिख रहा है। ऐसे में जबकि अवध बिहारी चौधरी ने कह दिया है, पहले इस्तीफा देने की उनकी बात आई थी, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, उस दिन हम स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे और अपने ही खिलाफ आने वाले प्रस्ताव पर चेयर करेंगे। ये गुणागणित कुछ ज्यादा एक दूसरे से फंसते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है ऐसे में, जबकि सहयोगी दलों के बीच भी मतभिन्नता वो उजागर सी होने लगी है और सबों का एक दूसरे के प्रति मन शुद्ध हो, ऐसा लग नहीं रहा है। देखना है कि आखिरकार 12 तारीख अपने पिटारे में क्या क्या लेकर आता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के जरिए आप बताते रहे हैं, और भी ज्यादा बताइए, और आपके कमेंट से जाहिर है दिशा भी मिलती है और नई बातों को खोजने और परखने की ऊर्जा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।